गाइस आज का टॉपिक है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस। ये मेमोरी एलोकेशन इन सी हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। तो पहला टाइप था उसका स्टैटिक मेमोरी एलोकेशंस, आज है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस। इसकी डेफिनेशन पर बात करते हैं। इट रिड्यूसेस द प्रॉब्लम ऑफ स्टैटिक मेमोरी allocation where the size is fixed। अभी साइज फिक्स्ड है, मतलब बदलेगा नहीं। इसने कुछ रिड्यूस किया है स्टैटिक प्रॉब्लम का कुछ रिड्यूस किया स्टैटिक प्रॉब्लम को, और फिर भी अभी भी जो साइज है वो फिक्स्ड है। इन दिस एलोकेशन द मेमोरी is allocated during रन टाइम। इसमें जो मेमोरी एलोकेट होती है वो रन टाइम में दी जाती है। इवन इन रन टाइम द मेमोरी is reallocate if required। अगर हमें जो मेमोरी एलोकेट की है उसे बदलना है, वो भी बदल जाएगा, रन टाइम में ही बदल जाएगा अगर हमें ज़रूरत पड़ी है। सच टाइप ऑफ एलोकेशन इज कॉल्ड हीप, और उस एलोकेशन को हम हीप कहते हैं। जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है उन्हें मेमोरी एलोकेट रन टाइम में मिलती है, और अगर हमें चेंज करनी है तो चेंज भी कर सकते हैं हम रन टाइम पे। उस मेमोरी एलोकेशन को कहते हैं हम हीप। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन in C is performed dynamic memory allocation in C is performed using Kellogg, Malloc, Realloc and free फंक्शन। इन चारों फंक्शन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को परफॉर्म करने में मदद करते हैं। इन चारों फंक्शन से हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन बना सकते हैं। Kellogg, Malloc, Realloc and free function। These functions can allocate, reallocate, these functions can allocate, reallocate, deallocate and free during रन टाइम। रन टाइम में हम इनको एलोकेट कर सकते हैं, रीएलोकेट कर सकते हैं, डीएलोकेट कर सकते हैं, फ्री छोड़ सकते हैं। कुछ भी हम करेंगे तो वो रन टाइम में करना होगा। तो ये था डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस, मेमोरी एलोकेशन इन सी का सेकंड पार्ट। तो आपको फिर मिलते हैं।